आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में, जिसे एलिजाबेथ रोम ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसको मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10, लेकिन इसकी रेटिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि ये मूवी अभी काफी नई है। ये मूवी मुझे काफी पसंद आई क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सच्ची घटना पर आधारित है, और दूसरा इसका एनवायरनमेंट और कहानी वाकई काफी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कहानी है सारा नामक लड़की की जो 17 साल की होती है और कुछ ही दिनों में वो 18 साल की होने वाली है, और वो सबके साथ खुश रहती थी सिवाय अपने डैड के। एक रात सारा को एक पार्टी में जाना होता है तो उसके डैड, जिसका नाम डॉन होता है, वो उसे अलाउ नहीं करते। और इस बात पर सारा अपनी मॉम नीनी को कहती है कि मॉम, आपने मुझे अलाउ करा था। लेकिन उसकी मॉम उसके डैड से डर कर कह देती है कि कोई बात नहीं, आज मत जाओ। और तभी सारा इस बात पर आर्गुमेंट करने लगती है तो डॉन उसे डांट कर उसके रूम में भेज देता है। और वहाँ उसकी बड़ी बहन एमी भी बैठी होती है, और वो कभी कभी घर आया करती थी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन जॉब करती थी। फिर तभी सारा चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ उस पार्टी में चली जाती है, और इन्हीं सारा से बात करने जाती है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। और ये देखकर डॉन को काफी गुस्सा आता है और वो उसका वेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ सारा क्रिस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है, और वो उसे एक सॉन्ग सुनाता है। और अगली सुबह सारा अपने घर वापस आती है तो डॉन उसे डांटता है, लेकिन तभी रीनी वहां आ जाती है तो सारा खुद को डॉन से छुड़ाकर अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर सारा से मिलने एमी आती है और वो उससे पार्टी के बारे में पूछती है, और रीनी भी उनके साथ वहां आकर बैठ जाती है, और वो तीनों बातें करने लग जाते हैं। और सारा उनसे कहती है कि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो फ्लोरिडा चली जाएगी और वहां वो जॉब करके अपनी आराम से लाइफ जिएगी। और ये बात डॉन सुन लेता है, और तभी वो बेसमेंट में जाकर एक सीक्रेट रूम को खोल देता है जो बुक शेल्फ्स के पीछे था। फिर डॉन 3 महीने का वेट करता है क्योंकि सारा की ग्रेजुएशन होनी बाकी थी, और 3 महीने बाद सारा क्रिस से बात कर रही होती है और एमी अपनी जॉब के लिए वापस चली जाती है। तभी रीनी सारा को कहती है कि वो मार्केट जा रही है, क्या तुम साथ चलोगी? लेकिन सारा उसे मना कर देती है, और रीनी के जाने के बाद डॉन सारा को बुलाता है और वो उससे कहता है कि इस बॉक्स को बेसमेंट में पहुंचाना है। और वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट में ले जाते हैं, और तभी डॉन उस सीक्रेट रूम को खोल देता है, और सारा को वो रूम देखकर अजीब लगता है कि यहाँ कोई रूम भी था। और तभी डॉन और सारा उस सीक्रेट रूम में चले जाते हैं, और डॉन उसे बताता है कि ये वो रूम है जब वर्ल्ड वॉर के समय लोग छुपा करते थे। और तभी वो सारा को ट्रिक करके रूम के बाहर चला जाता है, और फिर सारा डेड डेड चिल्लाने लगती है। फिर सारा काफी डरने लगती है और वो गेट खोलने के लिए पिन डालने लगती है, लेकिन अगर 3 अटेम्प्ट फेल हो जाए तो उस रूम की लाइट चली जाती है, और उसके साथ वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है, जिससे सारा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उस बॉक्स में सारा की जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे कुछ कपड़े, ब्लैंकेट, टिश्यू पेपर, टॉर्च इत्यादि। और रूम में एक सिंक, लाइट और एक वेंटिलेशन ग्रिल होता है। फिर सारा उस वेंटिलेशन ग्रिल में से मदद पुकारने लगती है, और डॉन नोटिस करता है कि सारा की आवाज उसके थ्रू आ रही है, इसलिए वो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है, और अब सारा की आवाज बिल्कुल नहीं आती, और ऊपर से वो रूम भी साउंड प्रूफ होता है। और उसी रात रीनी सारा की चिंता करने लगती है कि वो कहाँ चली गई, और रीना ने उसके सभी फ्रेंड से पता किया था, लेकिन वो सभी उसके बारे में नहीं जानते, और वहां डॉन आराम से बैठा होता है। फिर दूसरे दिन सारा पिन डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, और 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद लाइट चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर में आ भी जाती है। और वो अपने टॉयलेट को एक बकेट में किया करती थी क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं था। फिर 4 दिन बाद डॉन सारा के पास आता है, और सारा उसको धक्का देकर रूम के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस दरवाजे के बाहर भी एक और दरवाजा होता है, और वो भी पिन से खुलता था। फिर डॉन सारा के बाल खींचकर रूम में लेकर आता है, और वो उसे कहता है कि तुमको मैं सब चीजें दूंगा और तुमको आजाद भी कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी। लेकिन सारा उसकी बात नहीं सुनती, तो वो गुस्से में सारा का रेप कर देता है, और हम देखते हैं कि सारा को अब बार बार वॉमिटिंग हो रही है। फिर एक हफ्ता बीत जाता है, और रीनी सारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है, और पुलिस को डॉन बताता है कि वो यहाँ से जाना चाहती थी और कहीं जॉब करके अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन रीनी ऑफिसर को बताती है कि वो बस एक ड्रीमर थी, और वो बस ऐसा सोचती थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं किया। तो ऑफिसर उन्हें कहता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें सारा को टाइम देना चाहिए, क्या पता वो वापस आ जाए, और या फिर वो तुमको कॉल करे। इसलिए वो बस उन्हें वेट करने को कहता है, क्योंकि ये मामला बस फीलिंग का था। और दूसरी तरफ सारा काफी परेशान होती है, और वो क्रिस को काफी मिस करती है। फिर क्रिस भी सारा के घर आता है ताकि वो सारा के बारे में पता लगा सके, लेकिन डॉन उसे फेक बता देता है कि वो स्टीव नामक लड़के के साथ भाग गई है जो उसके बचपन का दोस्त था, और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। और ये बात सुनकर क्रिस दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर 3 हफ्ते बीत जाते हैं, और डॉन सारा के लिए केक लेकर आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था, और वो अब 18 की हो जाती है। और डॉन उसे कैंडल बुझाने को कहता है, और सारा कैंडल्स इसलिए बुझा देती है क्योंकि डॉन ने कहा था कि अगर वो उसके साथ ठीक से रहेगी तो वो उसे आजाद कर देगा। तभी वो सारा को एक लाउंजरी गिफ्ट करता है, और वो उसे पहनने को कहता है, और सारा उसे पहन भी लेती है।
और तभी डॉन उसे कहता है कि कोई विश मांगो, तो वो उसे कहती है कि उसे बाहर जाने दो, और इस पे डॉन उसे कहता है कि इसे होने में अभी टाइम लगेगा। फिर सारा उससे एक टीवी और एक क्लॉक मांगती है, क्योंकि उसको बिना टाइम के पता ही नहीं चल रहा था कि दिन हो रही है या रात। और फिर डॉन उसे क्लॉक दे देता है, लेकिन उससे पहले वो सारा को यूज भी करता है। फिर 37 दिन बीत जाते हैं और सारा फूड कैन में नोटिस करती है कि वो धारीली है, और फिर वो डॉन को इंटीमेट होने को बुलाती है, और तभी वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन समझ चुका था कि उसने कुछ छुपाया हुआ है, इसलिए वो सारा की रिस्ट तोड़ देता है और उसे काफी मारता है। फिर ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला होता है और हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और हम ये भी देखते हैं कि डॉन ने सारा के लिए खाना बनाने का इंतजाम भी कर दिया है। और तभी सारा को दर्द होने लगता है और वो वहाँ एक बेबी गर्ल को जन्म दे देती है, जिसका नाम वो मैरी रखती है। फिर डॉन देखता है कि उसको एक बेबी हो गया है, जिससे वो ज्यादा खुश नहीं होता, और ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत जाते हैं और रिनी सारा की याद में काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा फिर से प्रेग्नेंट है और वो डॉन के साथ एज अ वाइफ ही रहने लग गई है, और डॉन सारा को बताता है कि आज उसका प्रमोशन हुआ है। और फिर डॉन अपनी एक्चुअल फैमिली के पास जाकर बैठ जाता है, तो रीनी उसे कहती है कि आज तुम्हारा प्रमोशन हुआ है तो हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेते हैं सारा को ढूंढने के लिए। लेकिन इस बात पर डॉन भड़क जाता है और वो रीनी को कहता है कि हम पे ऑलरेडी एक डॉटर है, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर डॉन उनके लिए एक टीवी ले आता है और वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये भी काफी बड़ी खुशी है जो इतने समय से एक ही रूम में कैद है। फिर ऐसे ही समय बीतता है और सारा को एक बेबी बॉय हो जाता है, जिसे वो माइक पुकारती है, और उस वक्त मैरी को काफी फीवर हो जाता है और डॉन उसके लिए एडल्ट्स की दवाई ले आता है, जिसे सारा नहीं देना चाहती, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम माँ हो, इसे तुम ही हैंडल करो। और इस बात पर सारा को काफी गुस्सा आता है। फिर मैरी को सारा एक कहानी सुनाती है और वो उसमें उसे बताती है कि एक रानी होती थी जिसे एक राजा से काफी प्यार था, लेकिन रानी के बाप ने उसके विंग्स काट दिए और उसे एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। फिर समय और बीतता है और क्रिस सारा के घर दोबारा विजिट करता है और वहां उसे एमी मिलती है और वो सारा के बारे में पूछता है। और फिर बातों बातों में क्रिस एमी को स्टीव के बारे में बता देता है कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ भाग गई है, और क्रिस उसे ये बताता है कि ये बात तुम्हारे डैड ने मुझसे की थी। और इस बात से एमी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो उसे कहती है कि उसे कभी कभी लगता है कि उसके डैड ने उसे छुपा दिया है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि वो कहीं अपनी जिंदगी जी रही होगी। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो सारा से बाहर जाने की जिद करती है कि उसे जू देखना है और उसे पार्क देखना है, लेकिन सारा उन्हें वहां से नहीं ले जा सकती, इसलिए वो उनके साथ वहीं खेल लेती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। फिर डॉन से रीनी काफी लड़ती है क्योंकि एमी ने उन्हें स्टीव की कहानी के बारे में बता दिया था, और इस बात पर रीनी डॉन के ऊपर काफी भड़कती है। और तभी एमी भी बोलने लगती है कि आप उसे हमेशा डांटते थे और हमेशा उसे घर में कैद रखते थे, और इस बात पर डॉन को भी गुस्सा आ जाता है और उससे बेसमेंट की कीज गिर जाती है। और तभी डॉन रीनी को संभालने चला जाता है और एमी उन कीज को उठाकर बेसमेंट में चली जाती है, और वहां वो काफी सारा सामान देखती है जैसे टॉयलेट पेपर, डायपर्स इत्यादि। और ये देखकर एमी सोच में पड़ जाती है कि यहाँ इतना सामान क्यों है, और वो बुक शेल्फ को चेक करने लग जाती है। लेकिन तभी वहां डॉन आ जाता है और वो एमी को डांट कर वहां से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ सारा को फिर से दर्द होता है और वो एक न्यू बेबी बॉय को जन्म दे देती है, जिसे वो थॉमस पुकारती है। फिर डॉन अपने बेबी को देखने सारा के पास आता है और सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बेबी को रीनी के पास ले जाए ताकि इसकी ठीक से परवरिश हो। और इस वजह से डॉन एक प्लान बनाता है और वो सारा के न्यू बेबी को घर के बाहर छोड़ देता है जहां रीनी उसे देखने आती है। और उसमें एक चिट्ठी होती है जिसमें सारा का लेटर होता है, और वो उसमें लिखती है कि डियर मॉम, ये मेरा बेटा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस बेबी को पाल सके, इसलिए इसको मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। और ये देखकर रीनी काफी दुखी होती है और वो थॉमस को घर में ले जाती है। तभी डॉन देखता है कि उसमें एक और चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद किया हुआ है। और ये देखकर डॉन को गुस्सा आता है और फिर वो सारा को पनिशमेंट देता है उससे इंटीमेट होके। फिर 17 साल बीत जाते हैं और मैरी और माइक थोड़े बड़े हो जाते हैं, और तभी सारा देखती है कि डॉन मैरी को बुरी नजरों से देख रहा है और उसे उसकी नीयत का पता चल जाता है, जिससे वो डॉन को वहां से जाने को कहती है। और लाइट ना होने के कारण वेंटिलेशन नहीं चलता, इसलिए मैरी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है और वो वेंटिलेशन ग्रिल के आगे बैठकर काफी रोती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है और उसको यहाँ से बाहर निकलना है। और उसकी हालत सारा समझ रही होती है। और दूसरी तरफ रीनी थॉमस को काफी अच्छे से पाल रही थी। फिर एक दिन काफी बारिश होती है और पानी सारा के पास गिरने लगता है, और वो नोटिस करती है कि छत पर एक कच्चा पार्ट है जिसे वो कुरदने लग जाती है, और कुरतते कुरतते उसे रात हो जाती है। और उसके बाद वो वहां टॉर्च मारती है ताकि कोई उसे बाहर से देख ले, और तभी उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, लेकिन वो गलती ये कर देता है कि वो डॉन को बता देता है कि उसके बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है। फिर तभी गुस्से में डॉन सारा के पास आता है और उसे काफी मारता है, जिससे उसके पेट में चोट लग जाती है। और तभी मैरी और माइक डर जाते हैं और वो डॉन को रोक देते हैं,
और इस चोट की वजह से सारा का न्यू बेबी मर जाता है, जिससे मैरी को भी काफी दुख होता है और डॉन उस बेबी को दफना आता है। फिर डॉन सारा के पास आता है और सारा उसे थॉमस के बारे में पूछती है, तो डॉन उसे बताता है कि वो मस्त है और वो अगले महीने एक बेसबॉल टूर्नामेंट खेलने वाला है। और तभी माइक डॉन को कहता है कि उसे भी खेलना है और वो उसे कब बाहर जाने देगा। और तभी डॉन उन्हें कहता है कि जब तुम्हारी मॉम मुझसे सही से बिहेव करेगी तब तुम बाहर जाओगे। और तभी सारा डॉन को कहती है कि उसने ऐसा पूछा, उसके लिए सॉरी। और फिर डॉन वहां से चला जाता है। फिर माइक और मैरी दोनों ही इस बात पर सारा पर चिल्लाते हैं कि आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला, हमने उनसे क्या गलत पूछा। और वो बाहर जाने को जिद करने लगते हैं, लेकिन सारा उन्हें कहती है कि मैं बस तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन वो फिर भी सारा की बात नहीं सुनते और इस बात पर सारा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां का सारा सामान फेंक देती है और लेट के क्रिस को याद करने लग जाती है, क्योंकि उसने यही खुशी का समय लास्ट टाइम बिताया था। और तभी मैरी और माइक को बुरा लगता है कि उनके वजह से उनकी मॉम परेशान हो गई, इसलिए वो सब सामान अपनी जगह रखकर सारा को सॉरी बोल देते हैं। फिर सारा उन्हें सब सच बता देती है जो भी डॉन ने उसके साथ किया और उससे उन लोगों को काफी दुख होता है और वो काफी घबरा भी जाते हैं, जिससे मैरी को एक अस्थमा अटैक फिर से आता है और सारा उन्हें कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। फिर डॉन सारा को आकर डांटता है और तभी माइक को गुस्सा आ जाता है तो वो उस पर हाथ उठाता है और तभी डॉन वहां से चला जाता है और वो बेसमेंट की लाइट बाहर से बंद कर देता है। फिर और समय बीतता है और डॉन की जॉब चली जाती है और उसका पूरा पैसा सारा और उन सभी को पालने में जा रहा था। और इनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वेंटिलेशन के लिए सारा उस जाली को तोड़ देती है। फिर डॉन को घर खाली करने का लीगल नोटिस आ जाता है, क्योंकि वो घर की EMI नहीं पे कर पा रहा था। अब डॉन चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी को मार देगा। इसलिए वो एक पाइप को उनके वेंटिलेशन में डाल देता है और अपनी कार के स्मोक से उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां थॉमस आ जाता है, जिससे डॉन को अपनी कार बंद करनी पड़ जाती है। अब 20 साल पूरे हो जाते हैं और मैरी को एक काफी बुरा अस्थमा अटैक आता है, क्योंकि उस चूहे ने घर के बाहर ग्रिल जलाया हुआ था और वो तीनों बेसमेंट में मैरी का ख्याल रख रहे होते हैं। फिर उस रात डॉन उनके पास आता है और सारा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है और उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन पहले तो डॉन नहीं मानता, लेकिन सारा उससे रिक्वेस्ट किए जा रही होती है और डॉन को भी लगने लगता है कि मैरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को मान जाता है। लेकिन माइक को डॉन वहीं रुकने को कहता है। फिर जैसे ही सारा बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे अपना घर देखकर सारी मेमोरीज फ्लैश हो जाती हैं और फिर डॉन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जिससे डॉक्टर मैरी को काफी मुश्किल से बचा पाते हैं, लेकिन वो उसे बचा लेते हैं। फिर तभी वहां उनके पास एक नर्स आती है और वो उन्हें एक फॉर्म फिल करने को कहती है और सारा को बाहर आकर काफी अच्छा लग रहा होता है। और तभी उससे उस फॉर्म पर पानी गिर जाता है, जिससे डॉन एक नया फॉर्म लेने चला जाता है। और तभी मौका देखकर सारा उस नर्स के पास जाने लगती है और उसके पीछे डॉन भी आने लगता है, लेकिन समय रहते वो नर्स से गले लग जाती है और वो उसे कहती है कि हेल्प मी। और खुश नसीबी से वहां एक ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। फिर सारा की मदद से सबको डॉन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और बेसमेंट से माइक को बाहर निकाला जाता है, जिससे रीनी काफी शौक हो जाती है और डॉन को जेल भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद तीनों भाई बहन मिलकर साथ खेलते हैं और सारा अपनी मॉम और अपनी सिस के साथ बाहर बैठी होती है। और तभी वहां क्रिस आता है और उसने अभी तक शादी नहीं की होती और उससे मिलकर सारा को बहुत अच्छा लगता है। और फिर क्रिस सारा को घुमाने ले जाता है और बस यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एलिजाबेथ फ्रिट्स नामक लड़की को उसके डैड जोसेफ फ्रिट्स ने 1984 से 2008 तक बेसमेंट में कैद रखा था और उसने अपनी बेटी के साथ यही किया जो डॉन ने सारा के साथ किया। बाकी मैं आपको उस न्यूज का पूरा आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी ट्रू स्टोरी पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे हेल्प मिले अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी गर्ल इन द बेसमेंट की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।